प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से आपके सम्मुख परमेश्वर लेकर आया ताकि प्रभु के कुछ बातों को हम लोग ध्यान करें और परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए योजना है उसे हम समझें और उसके मुताबिक चल सकें। लूका की किताब उसका अध्याय 9 उसका वचन है 25। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह ने हजारों वर्ष पहले कहे हुए, जब वो देह में रहकर हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आकर, मनुष्य के समानता में होकर वह स्वर्ग की बातों को हमें एक बार फिर से उसने स्मरण दिलाया। उस समय में लोगों से कहा गया, परंतु वो बातें आज भी, और आज यदि हम आज के कुछ दिन को याद करें जो गए महीने के 22 तारीख से लेकर आज तक मनुष्य ये कहे गए वचन को 2020 वर्ष ईस्वी सन जो प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक को अगर गिनती करें तो 2020 ऐसे वर्ष हो गए। ये 2020 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ प्रभु यीशु का वचन है और लोगों को उसने उस समय याद दिलाया। इसका अर्थ यही है, उस समय में भी लोग जो है धन के बड़े दीवाने थे, पृथ्वी के ऊपर बड़ा कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने की चाहत रखते। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बातें प्रभु यीशु को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज से 2000 साल पहले वहाँ पे जब प्रभु यीशु ने कहा तो लोग उस समय में भी बहुत सारे लोग धन को इकट्ठा करते, संचय करते और सोचते उसके कारण उनका जीवन बहुत खुशहाली से होगा। परंतु उस समय के लोग जब प्रभु यीशु ने ये वचन को उनको सुनाया, उसके बाद कुछ सालों लग जीवित रहे, कुछ उनका धन उनके पास रहा, मरने के बाद कहाँ चला गया उनको खुद को पता नहीं। उसके बाद अनेक बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने युद्ध किया, पृथ्वी के ऊपर कब्जा किया, जिसमें हिटलर को देखने से सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए उसने यत्न किया और बहुत सारी धरती के ऊपर उसने कब्जा भी किया। सिकंदर को देखने से उसने भी किया, परंतु अंत में आप देखो कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। आज भी वही परिस्थिति नज़र आ रही, जैसा कि आज अप्रैल के इस दिन तक हम लोग जो आए हैं, जो फरवरी से चालू हुआ लॉकडाउन, लोगों ने उससे पहले 22 तारीख से पहले बहुत धन इकट्ठा कर बैंकों में, घरों में, अनेक जगह। परंतु जैसा ही ये बीमारी कोरोना आ गई, अब लोगों को उनका पैसा होके भी उनको डर सता रहा है। क्यों? पैसा है परंतु दवाई नहीं। वचन को ध्यान करने से यही बातों को कुछ, शायद ये वचन भविष्यवाणी है या लोगों को समझने के लिए, शिक्षा देने के लिए। उस समय में लोगों ने धन इकट्ठा किया, कुछ काम में नहीं है। आज भी यही हुआ, लोगों के पास क्या नहीं है, बहुत कुछ है। बड़े से बड़ा मेडिकल साइंस के अनेक ऐसे मेडिसिन है या ऐसे ऐसे मशीन है दवा बनाने वाली, खोजबीन करने वाली, परंतु अभी तक कोरोना वायरस के लिए प्रयत्न कर रहे, परंतु कुछ हासिल नहीं होता। वही बड़े बड़े धन लगाकर उन सारे मशीन को खरीदा कर, पर अभी वो भी काम नहीं आ रहा। आखिर मेहनत कर रहे इन मनुष्य, किसी रीति से दवा बन जाएगा, परंतु धन काम में नहीं आ रहा।
आज मुझे और आपको इस बात को स्मरण करा रहा है प्रभु, हमने जो धन इकट्ठा करके रखा है वो गलत नहीं है, परंतु कुछ काम नहीं आ रहा है। तो धन उतना ही काम का है जिससे हम लोग तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। सुबोधेश में लिखा है, सुख की रोटी जो होता है केवल परमेश्वर देता है। सुख का नींद जो होता है वो भी केवल परमेश्वर देता है। आज अनेक लोग अपने घरों में, इसके बावजूद घरों में वो बेचे हैं, सोचते हैं कभी लॉकडाउन खुल जाए हम लोग घर के बाहर जाए। खुद लाखों रुपया खर्च किया, घर को खरीदा, करोड़ों रुपया खर्च किया, घर को खरीदा, बंगला बनाया, घर के अंदर अच्छे सारे सुख विलास है, इसके बावजूद उनको अभी उनके घर में वो रुकने के लिए परेशानी महसूस हो रही। धन संपत्ति से भरा हुआ घर, कुछ काम आएगा कब? जब उनके लिए वो सारे लाभदायक होकर दिखाए, पर तो आज धन लाभ नहीं आ रहा। क्यों? तो दवा नहीं, बाहर जा नहीं सकते। खुद जिस रोड का आज गवर्नमेंट को गाड़ी लेकर चलने वाले लोग हैं, टैक्स पे करते हैं, इसके बावजूद रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता। अच्छे से अच्छे चीज़, अच्छे से अच्छा गाड़ी है, इसके बावजूद कुछ लाभ नहीं। तो आज आपको और मुझे इस बात को सीखना और समझना, ईश्वरीय है, परमेश्वरीय है, जो मनुष्य को सुख का भोजन, सुख की नींद देता है। चाहे कंगाल हो या धनवान, सुख की अगर नींद उसके पास नहीं तो उसको कोई लाभ नहीं। इसलिए प्रियो, आज आप लोग थोड़ा समय ईश्वर को याद करें, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, नास्तिक हो, चाहे आप नहीं मानते, पर वो ईश्वर है सबका। इफिसी की किताब में 4:6 में लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ता हूँ, आप उसे सुनना। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, सबका एक ही परमेश्वर, एक ही पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सबके अंदर है। ये प्रभु यीशु के वचन है बाइबल के अंदर जो लिखे हुए। सबका परमेश्वर एक ही है। आप हिंदू हो तो भी परमेश्वर एक ही, मुसलमान हो तो भी परमेश्वर एक ही, क्रिश्चियन हो तो भी परमेश्वर एक ही, बौद्ध हो तो भी परमेश्वर एक, आप नास्तिक हो तो भी परमेश्वर एक ही। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, वो किसी जाति को, किसी धर्म को, वो केवल इंसानों को पहचानता जो एक दूसरे के मदद में आए, एक दूसरे के काम में। आज कोरोना वायरस के कारण अनेक लोग पीड़ाओं में, दुख में, सोचते क्या होगा वो, तो आप चाहने से बहुत कुछ हो सकता है। केवल आपको परमेश्वर से विनती करना होगा। आप जिस माध्यम से कर सकते हो आप परमेश्वर से विनती करना। आज परमेश्वर हमसे हमारे किसी बलिदानों को नहीं चाहता, किसी बड़े भेंट को नहीं चाहता, हमारा धन भी नहीं चाहता। केवल आप और मैं प्रभु परमेश्वर का भय माने, उसकी भक्ति करें और हर एक मनुष्य, हर एक जाति से, हर एक धर्म से, हर एक को लोगों से प्रेम करें और परमेश्वर का प्रेम बांटे, ताकि वो सांत्वना हर एक को मिले और वो परमेश्वर का आनंद पाए। हालेलुया। इसीलिए आज आपको और मुझे इस रात्रिकाल के समय को परमेश्वर ने, शायद इस समय आप जाग रहे हो, मुझे देख भी रहे हो, तो आप अपने परमेश्वर को पुकारें कि परमेश्वर जल्दी से सारी पृथ्वी के ऊपर से बीमारी को निकाल, दवा निकाल। लोगों के जो वैद्य लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, उनको ज्ञान बढ़ा दें ताकि कोरोना की बीमारी को जल्दी पकड़ में आए और उसकी दवा मिल जाए और लोग जो बीमार है जल्दी चल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको मदद और सहायता करे।